राधे राधे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे बचपन से हमारे घर में मांस पकता था और बचपन से ही मैं भी मांस का सेवन करता, परंतु विगत 1 वर्ष से मुझे आपके श्री वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पिछले 6 महीने से मैंने मांस खाना छोड़ दिया और हमारे घर में भी मांस नहीं बनता। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनने के पश्चात अर्थ से भी मोह थोड़ा कम हो रहा है, पर कुछ मित्रों से इस विषय पर चर्चा की तो उन सबका मानना है कि आज के दौर में इस पैसा ही सब कुछ है, और वो तो इस पर स्त्री संबंध को भी गलत नहीं मानते कि सब लोग शादीशुदा हैं। एक हम श्री जी के तुम्हें आशीर्वाद। हाँ सुन, एक हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं, फिर इसका उत्तर देंगे हम। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, प्रकट हुए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण भुवनों का निर्माण किया है, क्योंकि सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी को है। तो ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों को बुलाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को। सतयुग से कहा, बेटा हमारी आज्ञा है, यद्यपि मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ, तुम अपने राज्य में ऐसा कुछ विधान करना कि हमने नरक बनाया है उसमें भी प्रवेश हो, खाली न रहे। तो उनका पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जा सकता। द्वापर से, त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा हम अपने बड़े भाई का अनुगमन करेंगे पिताश्री। द्वापर की तरफ देखे, बोले आपको निराश नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। कलयुग से कहा तो कहा, पिताजी जैसे बड़े भाई ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरले बच जाए तो स्वर्ग या भगवत प्राप्ति करें, सीधे सबको नरक भेजेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हम कलयुगी प्राणी केवल इसी की प्रधानता रखते हैं, जहाँ शास्त्र आज्ञा करता है उसको रौंदने वाले इन मूढ़, जिनकी मूढ़ता बढ़ी हुई है, इन मूर्खों की बातें प्रमाणित थोड़ी हैं। अब इनकी जो दुर्गति होगी वही तो है जो कह रहे नहीं, कुछ नहीं, पाप नहीं है, मनोरंजन है। समय आएगा, समय मैं आएगा। कहता हूँ भगवान से डरो, लेकिन हाँ, नहीं किसी को समझाओ मत, आप समझ जाओ प्यारे। ये राक्षस बुद्धि वाले तुम्हारी समझ में, जो तुम्हारे द्वारा ये दैवी शक्तियां हैं, केवल भगवान की सृष्टि की सृजन के लिए तुम्हारी अर्धांगिनी बनी हुई है, तुम्हारी बेटी बनी हुई है, तुम्हारी माँ बनी हुई, तुम्हारी बहन बनी हुई। एक जो गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये जो सब गंदी बातें चली है ना, ये धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महाराज जी शादीशुदा लोग हैं वो, फिर भी आप ऐसे करते हो तो पाप है ना वो। अरे भाई, हम कह रहे अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा कहीं भी गंदी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अब क्या है, इन विषयों पर हम नहीं जाना चाहते, हम केवल प्रभु की चर्चा करना चाहते हैं। और हम इसलिए थोड़ा इस विषय पर उतर जाते हैं कि अब आप ही लोग तो प्रभु के मार्ग में चलोगे, तो अगर आप ये बात नहीं समझोगे कि गलत है, निश्चित समझ लो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो धर्म विरुद्ध आचरण करेगा उसको भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। जितने भी तुम कर्म कर रहे हो ये नष्ट नहीं हो रहे, ये जमा हो रहे हैं, ये तुम्हारे नष्ट करने के लिए अवसर खोज रहे हैं, फिर तुम्हें नष्ट करेंगे। देखो, अनंत जीवों, अनंत योनियों में भटकते हुए आज हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो जो हमारे पास कर्म पूंजी जमा है गंदी, उसको आग लगा दे, ना कि और कमाई करके गोदाम भर ले। अब ये मूर्खतावश समझा नहीं जाता ना, इसलिए पहली बात तो तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आप वाणी सुन करके इस गंदे आचरणों का, गंदे आहार का त्याग कर रहे हैं। पर आप ऐसी आशा मत रखें कि आपके उपदेश से आपके मित्र सुधर जाएंगे, वो आपको भी बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए हाँ, कुसंग का त्याग करो, उनको सुधारने की भावना तब तुम्हारी दृढ़ होगी जब पहले तुम बहुत अच्छे हो जाओ। तुम अच्छे हो जाओगे ना, फिर तुम्हारे आचरण देख। अच्छा, इसमें यह भी बात है, आप अच्छाई पे शुरू हुई हो, पीछे बुराई रही, उसका फल दुख आएगा, तो घबरा के छोड़ मत देना कि जब से अच्छाई में लगे तब से हमारा सब गड़बड़ होना शुरू हो गया। ऐसा मतलब हो सकता है विधान, क्योंकि मान लो क्रम सुख का चलता रहा, अब पाप कर्म का क्रम आ गया और आपने अच्छाई शुरू कर दी, अब वो क्रम तो भोगना पड़ेगा। तो आपको लगेगा जिस दिन से हमने सब छोड़ा उसी दिन से मुसीबत में फंस गए। ये माया उल्टी बुद्धि सिखाती है। भैया, ये माता बहनें ऐसे दृष्टि से जो देखता है, हम फिर बार बार कहते हैं, त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं थी कि रावण को हरा सके। केवल यही दिमाग, यही जो तुम दिमाग बोले ना, मनोरंजन है। तो मंदोदरी छाती पीट के कहती, रहा न को कुल रोवन हारा। केवल इसी बात ने दुर्योधन महाबली भगवान बलराम जी का चेला था, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। और भगवान व्यास देव जी के द्वारा प्रकट हुए 100 पुत्र थे, लेकिन द्रौपदी पर गंदी नजर
बड़े भाई की पत्नी पर गंदी नजर, तो क्या हो गया, 100 के 100 बन गए, 100 के 100 बन गए, मिट्टी में मिल गए और सब महाबली थे। 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले सब थे। ऐसे कोई साधारण एक हाथी को बस में करके दिखाओ, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले, लेकिन एक दोस्त ने मिटिया मेट कर दिया, नहीं कर दिया। तो अब ये जैसे बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिन कर कहा सुने। भैया आप खुद देखो, गंदे आचरण करके देखो और अच्छे आचरण करके देखो, व्यभिचार करके देखो, ब्रह्मचर्य रह के देखो, सात्विक भोजन करके देखो, राक्षसी भोजन, खुद अनुभव करके देखो, भगवान का नाम लेके देखो, और संसार के आचरणों को, गंदे आचरणों करके, चिंता, शोक, भय, आगामी भय की कल्पना, नाना प्रकार के शोक, ये तुम्हारे हृदय को घेर लेंगे। चाहे जितना रुपया जमा कर लो, चाहे जितने तुम बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितना भोग सामग्री इकट्ठा कर लो, ये सब बेकार हो जाएगा। एक क्षण में काल एक ऐसा तमाचा मारेगा, सब फैल जाएगा। इसलिए अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, नाम जप करो, गृहस्थी में हो, काम वेदना आवे, अपनी पत्नी को पाणी ग्रहण जिससे किया, उससे पत्नी को चाहिए कि भगवान ने जब संयोग बनाया तो अपने पति पर ही अपनी वृत्ति सीमित रखे। दोनों धर्म से चलो तो गृहस्थी में रहते हुए, धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए आप भगवान की कृपा पात्र बन जाएंगे। मनुष्य जीवन का केवल इतना ही फल नहीं कि राक्षसों की तरह। इसीलिए अब सही पूछो तो उपदेश देने का समय नहीं रह गया है। भजन करो, अपना काम बना लो, क्योंकि संसार पर ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरह के हो। बहुत से भाई लोग ऐसे आके कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने शराब छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, अब हम नाम जप करें, तो थोड़ा हमारे को तसल्ली मिलती है कि हमारा बोलना, हमारा बैठना, जीवन हमारा सार्थक है। अगर 4 लोग बदल गए तो हमारा जीवन सार्थक। बस इतने के लिए बकाया हिम्मत नहीं रह गई है कि हम उपदेश करें, क्योंकि ऐसी नींव पड़ती चली जा रही है। बोलो, बच्चे बच्चियां ऐसी आदतों में फंसते चले। नई अवस्था जहां स्वास्थ्य बनाने की है, वहां स्वास्थ्य बिगाड़ा जा रहा है। नशा कोई स्वास्थ्य बनाता है क्या? हाँ, गंदी बातें, बेविचार कहीं स्वास्थ्य बनता है क्या? गंदे तुम दृश्य देख रहे हो, गंदे आचरण कर रहे हो। अब आजकल चला है कि जो बड़ा आदमी है, बड़े आदमी को बच्चा है, वो पार्टी में जाए तो बड़ा आदमी, उसको कहा जाता है बड़ी सोसाइटी। और सोसाइटी में क्या हो रहा है? सब घटिया वाली बात हो रही कि नहीं हो रही? शराब पीना, नाचना गाना, इधर उधर छूना, देखना सुनना, गंदे आचरण, यही तो है ना पार्टी। भला ऐसी पार्टी हो कि बढ़िया सुंदर भोग लगाए भगवान को और सब बैठकर नाम कीर्तन कर। अब हम मानेंगे कि हाँ ये बढ़िया पार्टी हुई, 100 लोगों का भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, 10-20 ऐसे रोड में जो भूखे बैठे उनको पवा दिया, और आप लोग पाइए और बैठकर कीर्तन कीजिए और आराम से घर जाइए, तो ये हो गई बढ़िया पार्टी। वो पार्टी लद के बेसुध गाड़ी में आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो गई पार्टी, खत्म पार्टी। कितने ऐसे घटनाएं हो रही है, देख रहे ना, उठा लेकर को पार्टी और काट कूट पार्टी। अब ये तो तुम समाचार सब सुन ही रहे हो। हमको तो जैसे नए बच्चे जो यहाँ जुड़ते हैं वो जब बता, अब ये स्थिति कि टीचर बैठ करके छात्र के साथ मदिरापान कर रहा है। हमारे पास वो विद्यार्थी जो है तो जैसे बताए, हमको ऐसा कैसे हो सकता हो, तो गुरु होते हैं। अरे बोले महाराज जी, अब आपका समय हो, ये टीचर ऐसे मेज में रखी है मदिरा और ऐसे छात्र बैठे, और वही छात्र उनका प्रिय होगा जो लाएगा। हम कहा अब क्या विद्या हो, अध्ययन होगा क्या? तो ये बहुत समय, हम तो ये कहते हैं जो आए हो सत्संग में बड़े कृपा पात्र हो। भगवान, आज के सत्संग में आपने जैसे बताया भगवत प्राप्ति बहुत आसान है, मेरा संकल्प और दृढ़ हो गया है। बिल्कुल, ये देखो, हमें आप लोगों से किसी से कोई प्रलोभन नहीं है। अगर कोई और चाह होती तो हम तुमको सत्य कह रहे हैं, हम जबान नहीं खोलते और एकांत नहीं छोड़ते। एक चाह पैदा हो गई है कि अब हमारा आखिरी समय है, क्योंकि किडनी फेल है, कभी भी ठाकुर जी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो कुछ गुरु से मिला है और जो कुछ जिंदगी में अनुभव हुआ है, तो हमने समाज का अन्न खाया है, समाज का वस्त्र पहना है। अब जो पकड़ पाओ, ना पकड़ पाओ ना। भगवान, आपका दर्शन कर लिया, अब तो लगता है अब को तो नाचना चाहिए। हम इसीलिए केवल बोलते हैं भैया कि आपका जीवन बदल जाए, और हम सत्य कहते हैं। अगर आप श्रद्धा से स्वीकार कर लोगे तो ये प्रवचन नहीं है, भूत की तरह तुम्हारे ऊपर वचन चढ़ जाएंगे, क्योंकि हम वही बोलते हैं जो गुरु कृपा से यहाँ है, नहीं तो फिर नहीं। और तो वचन जो है ना वो चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, जब जाओगे तो गूंज जाएगा तुम्हारे दिमाग में।